हरे कृष्णा। भद्र पूर्णिमा की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। वैसे तो प्रत्येक मास की पूर्णिमा महत्वपूर्ण होती है, लेकिन भाद्रपद मास की पूर्णिमा बहुत ही खास होती है। इस पूर्णिमा पर स्नान व दान का अत्यंत विशेष महत्व है और सभी दानों में श्रेष्ठ है ज्ञान का दान, जिससे व्यक्ति कभी भी अज्ञान में नहीं घिरता और श्रेष्ठ जीवन जीने में सक्षम होता है। और श्रेष्ठ ज्ञान वो है जो सदैव है, सत्य है, प्रत्येक रूप और परिस्थिति में। श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद के 13वें अध्याय के 13वें श्लोक में लिखा है कि जो व्यक्ति भाद्रपद पूर्णिमा के दिन श्रीमद् भागवतम दान में देता है, वो आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करता है और भगवान के धाम लौटने के योग्य बनता है। श्रीमद् भागवतम सभी शास्त्रों का राजा है और इसे सभी शास्त्रों रूपी कल्प वृक्ष के पके हुए फल की संज्ञा दी गई है। व्यास देव सभी पुराणों व वेदांत सूत्र की रचना करने के उपरांत भी संतुष्ट नहीं थे और तब उन्होंने श्रीमद् भागवतम की रचना की। भागवतम सभी शास्त्रों का सार है, जो 5वां वेद व अमल पुराण है। श्रीमद् भागवतम के प्रारंभ में ही व्यास देव घोषित करते हैं कि जो कोई भी श्रद्धा से व गंभीर होकर इसका पठन करेगा, उसके हृदय में भगवान का प्रवेश होगा, अर्थात उसे भगवान की भक्ति प्राप्त होगी। इसके अलावा किसी और शास्त्र की कोई आवश्यकता नहीं है। पद्म पुराण में वर्णित है कि श्रीमद् भागवतम भगवान से पृथक नहीं है। श्रीमद् भागवतम की सूर्य से तुलना ये इंगित करती है कि इसकी सहायता के बिना अन्य शास्त्र परम सत्य को पूर्ण रूप में स्थापित करने में सक्षम नहीं है। तो श्रीमद् भागवतम पढ़ने से सब वेदों का सार भी मिल जाएगा और जीवन का परम लक्ष्य भी मिल जाएगा, जो है अपने हृदय में भगवान व सभी जीवों के लिए दिव्य प्रेम जागृत करना और भगवत धाम लौट जाना। परंतु अनेक लोग पूछते हैं कि ठीक है, ये तो बाद की बात है, अभी इस दुनिया में रहते हुए क्या मिलेगा वो बताओ। तो जैसे जब कंस आकाशवाणी के बाद अपनी बहन देवकी के केश पकड़कर उसे मारने ही वाला था, तो उस समय वासुदेव जी के स्थान पर यदि कोई और होता तो या तो लड़ाई करता या तो भाग जाता। परंतु वासुदेव जी ने अत्यंत सहिष्णु होकर शांति से उस स्थिति को संभाला। उसी प्रकार हमें भी अनेक परिस्थितियों से गुजरना पड़ता है, गृहस्थ जीवन में, सामाजिक जीवन में। और जैसे ध्रुव महाराज के भक्ति प्राप्त करने के पश्चात का प्रसंग है कि उनके भाई को एक यक्ष ने मारा था, तो अत्यंत रोष में भरकर कोप दिखाकर कोटानुकोटि यक्षों को मारने के लिए उन्होंने युद्ध किया। परंतु कैसे फिर उन्होंने अपने आप को शांत किया, कैसे उनको माफ किया, कैसे उनकी गलती को भूल गए। तो कैसे हमारे हृदय में परिवर्तन लाना, ईर्ष्या को छोड़कर प्रेम को कैसे प्रकट करना, ये सब भागवतम से सीखने को मिलता है। यानी इस कठिन युग में, कलयुग में, सबके साथ व्यवहार कैसे करना, बड़ों से, जैसे यदि कोई धृतराष्ट्र जैसा है तो उसके साथ कैसे व्यवहार करना, हमारे कनिष्ठों से, हमारे हम उम्र लोगों से, नास्तिकों से, आस्तिकों से, भगवान से, पुरुष है तो स्त्रियों से व स्त्री है तो पुरुषों से, बच्चों से, प्रजा से, ये सब भागवतम में ही सीखने को मिलता है। अतः आप सभी से विनती है कि इस भाद्रपद पूर्णिमा के शुभ अवसर पर श्रीमद् भागवतम इस दिव्य ग्रंथ को स्वयं भी लीजिए और अपने मित्रों, रिश्तेदारों में भी बांट दीजिए व उनका और अपना जीवन सफल कीजिए। धन्यवाद। हरे कृष्णा। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन और इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा DTH ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 7666 839 839।